परमाणु बम तक को ले जा सकता है, बाकी अब कोई जहाज परमाणु बम को नहीं ले जा सकते हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता वो बहुत ही नीचे नीचे फ्लाइट करता है। नीचे नीचे फ्लाई करने की वजह से ये रडार में नहीं आएगा और यहाँ जो चाइनीज जो जहाज़ों के जो घुसपैठ का खतरा है, जो चाइनीज शिप आ सकते हैं, उन पर ये आराम से हमला कर सकता है। इसीलिए सीडीएस ने इसे यहाँ से अंडमान के लिए डिप्लॉय किया है। जगुआर जहाज जो होते हैं वो बहुत ही कम हाइट पर उड़ान भर सकते हैं। ये कम हाइट पर उड़ान भरने की इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता होती है, जिस वजह से ये रडार के पकड़ में नहीं आएंगे और शिप पर अंडमान के एरिया में चाइनीज शिप पर आराम से हमला कर सकते हैं। हालांकि इसका स्पेसिफिकेशन होने के बाद ये भी काफ़ी एडवांस हो गए हैं। देखिए, चीन से विवाद को देखते हुए 3 नए एयरबेस को उत्तराखंड में खोलने की चर्चा चल रही है और अभी हाल ही में एयरफोर्स ने अरुणाचल प्रदेश में अपने 8 हवाई पट्टियों को ऑपरेशन कर लिया है। मतलब अब एकदम फुल टू रेडी है। ऐसे होते हैं एयरबेस। एयरबेस में जहाज़ों को जहाँ रखा जाता है उसे हैंगर कहते हैं। ये एयरबेस काफ़ी पावरफुल होते हैं। ये 10-10 सेकेंड के अंतराल पर फ्लाइट को उड़ा सकते हैं और अगर इनकी रनवे थोड़ी चौड़ी रहती है तो एक साथ 2-2, 3-3 जहाज़ों को भेज सकते हैं, जिससे दुश्मन की कमर टूट जाती है अचानक हमला होने से। इन एयरबेस की खासियत क्या होती है? इनका हैंगर एरिया बड़ा होता है। हैंगर उसे कहते हैं जहां पर जहाज़ों को रखा जाता है और ये हर 10-10 सेकेंड पर एक एयरक्राफ्ट को स्टैंड बाई में रख के उड़ा सकते हैं। जैसे आप यहां देखेंगे तो यहां पे लगभग 4 एयरक्राफ्ट, 3 से 4 एयरक्राफ्ट यहां पर स्टैंड बाई में खड़े कर दिए गए। इसको ले आके टोटल 4 जहाज हो गए। अब 10-10 सेकेंड के गैप कर करके एक जहाज को ये उड़ाते जाएगा। यहाँ आप देखेंगे कि एक जहाज को यहाँ पे क्लियरेंस मिल गया, ये यहाँ से टेक ऑफ कर जाएगा। जैसे ये एयरपोर्ट को छोड़ेगा, क्लियरेंस जैसे यहाँ से होगा, उसके 10 सेकंड पीछे ये दूसरा निकल चुका है। ये जैसे एयरपोर्ट को छोड़ेगा, इसके पीछे तीसरा आ चुका है। तो ऐसे एयरबेस से दुश्मन को संभालने का मौका ही नहीं मिल पाता है। एक एयरक्राफ्ट पहुंचा कि उसके पीछे लगातार सारे के सारे एयरक्राफ्ट पहुंचने लगते हैं, जिससे कि दुश्मन को संभालने का मौका नहीं मिल पाता है। ये एक करके अपने हैंगर में जितने भी जहाज है, इसकी क्षमता होती है कि 10-10 सेकंड के अंतराल पर पूरे जहाज उड़ा सकते हैं। इस तरह से आप सोचिए कि एक एयरबेस जो होता है 1 मिनट के अंदर 6-6 जहाज को हवा में भर सकता है लड़ाई करने के लिए। देखिए, अगर रनवे की चौड़ाई ज़्यादा रहेगी तो 2-2 एयरक्राफ्ट को एक साथ किसी बेस से हम टेक ऑफ करा सकते हैं। जैसे ये रनवे चौड़ा है तो यहाँ MiG-21 दोनों एक साथ टेक ऑफ करेंगे और इनके पीछे दूसरा स्टैंड बाई में भेजा जाएगा। यहाँ आप देखिएगा क्लियर, दोनों एक साथ टेक ऑफ कर गए हैं सब। अब ये जैसे उड़ेंगे, आगे का एरिया खाली होगा तो 10 सेकंड के पीछे फिर 2 ठोक को टेक ऑफ करा दिया जाएगा। इससे कि दुश्मन पर धावा बोलने में बहुत ही सहूलियत मिलती है। उसको समझ में नहीं आता इतने एयरक्राफ्ट कहाँ से आ गए। जो पायलट होते हैं इनको सबसे बड़ा समस्या होता है जब ये हाइट पे जाते हैं ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जी की वैल्यू चेंज कर जाती है, जिस वजह से इनको एक अलग टाइप का ड्रेस दिया जाता है जो इसके प्रेशर को हल्का फुल्का मेंटेन करके रखती है। वरना इनका जो ऊपर जाने के बाद एक सर दर्द होने लगेगा, नाक से खून टाइप का आने लगता है इन लोग पे। तो इसलिए इनका ड्रेस जो होता है विशेष तरह से बनाया जाता है। आप देखेंगे इस ड्रेस को तो यहाँ पे कुछ आपको लगेगा कि नहीं इसमें एयर भरा हुआ है इस ड्रेस के अंदर। और इस ड्रेस की जो सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि इसमें कहीं भी आपको बटन नहीं मिलेगा। बटन इसलिए नहीं दिया जाता है इस ड्रेस में कि बटन अगर रख दिया जाएगा तो वो कहीं टूटेगा और किसी मशीन के पास जाके जाम कर देगा। वहाँ सब जगह चेन दिया गया रहता है ताकि वहाँ पर कोई भी चीज़ टूट फूट से कोई चीज़ जाम ना हो। ये बहुत हाइट पे भी जाते हैं, कभी लो हाइट पे भी आ जाते हैं। लो हाइट पे अगर आते हैं और नीचे अगर कहीं ब्लास्ट वगैरह हुआ रहेगा तो बाहर से अगर ये हवा लेंगे तो इनको वो नुकसान कर सकता है और ये अंदर उसके प्रभाव में आके बेहोश भी हो सकते हैं। इसलिए इनका अपना ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। अब जो फाइटर एडवांस एयरक्राफ्ट है जैसे राफेल है, ये सब में तो इसमें खुद का ऑक्सीजन बनाने के लिए अलग से मशीन है। तो इसको ये टेंशन नहीं है कि भैया हमारा ऑक्सीजन खत्म ना हो जाए। वरना पुराने जो जहाज थे वो तो जाते थे तो उनको एक अलग टेंशन रहता था कि मेरा ऑक्सीजन कहीं ना खत्म हो जाए। इनको देखेंगे तो जांग पे इनके पे एक पैड लगा रहता है जिसपे पूरा इनका शेड्यूल लिखा रहता है, कौन सा डायरेक्शन है। यहाँ पेन लिए रहते हैं लोग यहाँ पे। ये बहुत ही जानकारी खास होती है। इनके पास करेंसी होती है विदेशों में। जैसे चाइना के पास अगर लड़ाई करने जाएंगे तो चाइनीज मुद्रा होगा कि अगर वहाँ इजेक्शन करके उतरना पड़े तो कुछ पैसे हो। इनका इजेक्शन बेल्ट होता है। ये हेलमेट से ही देखते रहते हैं लोग, उनको इधर उधर ज़्यादा डायरेक्शन से मतलब नहीं रहता है। सारा कंट्रोल इनके हेलमेट में ही रहता है। जिधर ये देखेंगे अपने हेलमेट से उस डायरेक्शन में इनका मिसाइल जो होता है अपने से लॉक होने लगता है। तो ये एक नया टेक्नोलॉजी लाया गया है कि उसके जो पायलट है उसके जो एरियल व्यू है वो उसी से हम लोग टारगेट को कनेक्ट कर देते हैं। इससे कि पायलट को सहूलियत होती है, क्योंकि अब जो पायलट हो गए हैं उसमें सिंगल पायलट आ गया। डबल पायलट का अब बहुत ही धीरे धीरे उसका प्रचलन खत्म होने जाएगा, क्योंकि अब सिंगल पायलट का ही हर जगह पे नए एयरक्राफ्ट में बनाए जा रहे हैं सिंगल पायलट के लिए। पायलट को जो कंट्रोलिंग के लिए गियर दिए जाते हैं वो कई डायरेक्शन में, कुछ इधर भी
हो सकते हैं, लेफ्ट भी हो सकते हैं। कई ऐसे जहाज होते हैं जिनमें बीच में दिए गए रहते हैं उसके हैंडल। जो पायलट जिस जहाज के लिए वो उसी जहाज को चलाता है। अब ये नहीं कि आप मिग के जहाज के चलाने वाले हैं सुखोई चलाने लगेंगे। सब जैसे राफेल का है तो वो राफेल को ही चलाता है। तो ये एक स्पेशली बना दिया जाता है कि उसका हाथ पूरी तरह से फिट रहे अपने जहाज को चलाने के लिए। इससे फिट होने से वो हर एरिया में अच्छे से मनूवर कर सकते हैं और वो काफी स्किल्ड हो सकते हैं। अपने जहाज पर उनका हाथ अच्छे से बैठ जाता है। देखिए जो फाइटर एयरक्राफ्ट के पायलट होते हैं इनका जो हेलमेट होता है ये खुद ही सब चीज बता देता है। जैसे यहाँ डॉट डॉट देख रहे हैं तो ये जहाज को बताएगा, ये सब कुछ दिखना है तो उसको इधर उधर नहीं झांकना है, वो अपने हेलमेट में ही देखता है। उसे ग्रीन कलर का सारा चीज बता देता है इसी हेलमेट में कि कितनी दूरी है, कौन सा चीज कहाँ है। जैसे ये देख रहे हैं ये जहाज का एरिया दिखा रहा है, ये नीचे का डिटेक्शन एरिया दिखा देगा, रेड कलर दिखा देगा डेंजर में है। अब ये जो होते हैं ना रडार से बचने के लिए एकदम सीध में चलते हैं। जैसे देखिएगा ये लाइन से जा रहे हैं, आगे पीछे उतना नहीं रहते हैं, लाइन से रहते हैं ताकि रडार के पकड़ में ना आए। वरना ग्रुप में एक आगे रहेगा एक पीछे रहेगा तो एक तो पहले पकड़ में आ जाएगा तो सब सावधान हो जाएंगे। ये जो फाइटर जहाज होते हैं हमेशा एक सीध के ग्रुप में चलते हैं क्योंकि कई सारे रडार होते हैं। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा आगे पीछे चलेंगे ना तो एक जहां पकड़ में आया बाकी सबसे अलर्ट हो जाएंगे। इसलिए ये लोग साथ चलते हैं कि पकड़ में भी आए ना तो ये एक साथ आए रडार के पकड़ में, और ताकि हमला करने में आसानी हो। वरना एक तो पकड़ा जाएगा बाकी सब घेरा जाएंगे सब, वहां पर रडार इनको आराम से पकड़ लेता है। कि हेलमेट में जो ग्रीन कलर का दिखाता है सर्किल में वो इनका अपनी ग्रुप है, उससे कोई दिक्कत नहीं। बट देखिए हेलमेट इनके रेड कलर दिखा रहा है ये दुश्मन का है तो ये इसी के प्रति अलर्ट रहेंगे। देखिए हेलमेट और सामने के डिस्प्ले की मदद से ये दुश्मन की जहाज को पहले व्यूज देखते हैं। जैसे सामने व्यू दिख गया, विजुअल हो गया, अब अपने जहाज को ठीक उसके सीध में कर देते हैं। जैसे आपको यहां पर जहाज दिख रहा होगा, विजुअल पहले पायलट खोजेगा, उसके बाद उसको अपने सामने के रडार में लाएगा। जहाज के पास केवल आगे का रडार होता है। जैसे ये विजुअल दिख रहा है आपको दुश्मन का जहाज, यहाँ पे एक छोटा सा जहाज दिख रहा है विजुअल, अब इस जहाज को सीध में लाएगा। अब जैसे इसमें जहाज के आगे चौकोर घेर लिया मतलब इसका रडार पकड़ लिया, इसको इस गोल सर्किल में लाके गोली मारेगा उसको लग जाएगा। गोली मार दिया लग गया, लेकिन उसके डायने पे लगाया वो भाग गया। अब ये क्या करेगा उसको दौड़ाएगा, वापस उसको विजुअल देखेगा कि कहां भागा है वो। जब उसको विजुअल देख लिया जाएगा कि यहां पर है तो फिर जहाज को ये उठाएगा, फिर उसको रडार में लाएगा। रडार में जैसे आएगा चौकोर बन गया, अब इस गोल सर्किल में जैसे आ जाएगा तो लॉक हो गया, अब वो नहीं बच पाएगा। अब गोली चलाएगा तो नहीं बचेगा, ब्लास्ट हो गया यहाँ पे। तो ये डिस्प्ले इतना मदद करता है इन लोग का। इस डिस्प्ले में चौकोर का मतलब है कि वो रडार में आ रहा है। जैसे ये भाग रहा है तो ये दौड़ा के इसको घुमा के पहले क्या करेगा अपने रडार के सिग्नेचर में लाएगा, और जैसे रडार पकड़ेगा तब हमला किया जाएगा इस पर। जैसे यहां देखिए ये विजुअल दिख रहा है तो ये अपने जहाज को हाइट पे ले जा रहा है। जैसे अब इस रडार में आ गया तो चौकोर बनेगा इसके ऊपर, अभी चौकोर बन गया, अब इस सर्किल में ले आएगा तो फिर इस पर हमला हो जाएगा। जैसे ये जहाज जो है इसके ये अभी तो रडार में ही नहीं है, इसके सीध में नहीं है, विजुअल केवल दिख रहा है। ये विजुअल सीन को जहाज ऊपर उठाएगा, इसको अपने जहाज के फेस को नोज ऊपर उठाएगा, अब इसको रडार में लाएगा। रडार जैसे इसको पकड़ेगा इस पे चौकोर हो गया, अब इसको लॉक करेगा, लॉक हो गया इस पे